स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, जो क्लास 12 का एक सिलेबस है। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ना सिंथेसिस हम लोग के लिए बहुत हार्ड है, बट हार्ड नहीं भैया। आप पहली बार उसका सामना कर रहे हो ना, तो इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। ठीक है, जब 10th से आप क्रॉस करके 11th में जाते हो, तो 11th में आपको ये वाला सिलेबस मिलेगा, 12th में मिलेगा। तो यू थिंक दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट दिस इज नॉट डिफिकल्ट। ओके, बहुत ईजी है। बस क्या है, आप पहली बार फेस कर रहे हो, तो पहली बार फेस कर रहे हो तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही। बट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि सिंथेसिस होता क्या है और सिंथेसिस का प्रयोग कैसे करते हैं। और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको बिल्कुल लगेगा कि सर सिंथेसिस तो इतना हल्का था कि मेरे को पता ही नहीं था, आज आप बताए तो समझ में आया। ठीक है, देखो सिंथेसिस को 3 तरीके से बनाया जाता है, कैसे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यहां पे समझ जाना, 2 या 2 से अधिक, मैं बोला कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, सिंपल सेंटेंस को मिला करके, समझो, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यहीं पे देखो, यहीं पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो अब किसी को लग रहा है कि सर 2 या 2 से अधिक आप सिंपल सेंटेंस जब मिला ही दिए हैं तो एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? सिंपल यार, वो भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। मतलब यह है कि जब अलग अलग रहेगा ना, जैसे कि अलग अलग रहेगा तो वो क्या होगा, सिंपल तो रहेगा, ऐसा है लायन, बोलो, एक सिंपल सेंटेंस है ना, ये अलग है। एक और सिंपल सेंटेंस में यहाँ लिख दिया कि आई रैन अवे, मैं भाग गया, मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया। अब यहाँ पे भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो दोनों अलग अलग है ना। अब इन दोनों को एक कर दो तो वो भी सिंपल सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक है, क्या हो जाए, सिंग, सिंग है ING, ये लायन, आई रैन अवे। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो इन दोनों को मिला करके एक कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये अलग अलग था, अब एक बन गया। तो इस तरह से सिंथेसिस का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब हो गया, कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना क्या कहला जाएगा, सिंपल कहला जाएगा। कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य बनाना आपका कॉम्प्लेक्स कहला जाएगा। कॉम्प्लेक्स का हिंदी हो जाता है मिश्रित। कई साधारण वाक्यों को मिला करके एक क्या है, कंपाउंड बना देना। कई साधारण वाक्यों को मिला करके हाँ एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, यानी कि संयुक्त हो जाएगा। यानी कि ऐसे ऐसे बहुत से सेंटेंस आएंगे, तो कई 2 रहेगा, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे 2 सेंटेंसों को मिला करके जब एक बना रहे हो ना, तो उसको क्या कहोगे, सिंथेसिस कर रहे हो। यानी कि सेपरेट और कंबाइंड, ऐसे अलग अलग, आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ोगे तो अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे। ओके, तो इसको कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जैसे ये वाला मैं एक राइट कर दिया, अभी एक मैं आपको राइट करके दिखा दिया कि जैसे आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, फुल स्टॉप कर दिया, फिर लिख दिया आई वांटेड टू सी द ताज, आई वांटेड टू सी द रेड फोर्ट, होगा ताज दिल्ली में नहीं जी, रेड फोर्ट। अब बताओ, इसको जब एक करना होगा तो क्या कर देंगे, आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट। अब समझो, समझो, बिल्कुल समझो। अरे यार क्या दिक्कत में पड़ गए हो, सोच रहे हो ये कैसे बन गया, कैसे बन गया। अब लो, सामने आया नहीं, पूरा करके दिखा दोगे, थोड़ा धैर्य रखो, पूरा समझ में आएगा। अगली बार तुम खुद कहोगे सर मैं इसे बना लूंगा। आप एक बार नोट करिए ना, आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आंसर लिखूंगा, इतना एक्सपर्ट बन जाओगे। बस एक बार समझो सही से। अभी सोच रहे होगे ऐसा ऐसे लिखा था, ये कैसे हो गया यार, कैसे हो गया। सब सिंथेसिस का कमाल है। ठीक है, इसके जादू को आप सीख लो, फिर आप खुद जादूगर बन जाओगे। आई वेंट टू दिल्ली, आई वांटेड टू सी द रेड फोर्ट। अब ये ऐसे 2 सेंटेंस लंबा लिखा हुआ था, फिर एक सेंटेंस को आपने कैसे राइट कर दिया यार, बिल्कुल राइट कर दिया ना। इसी जादू को तो सीखना है, इसी को समझना है, बस यही सीख गए तो सिंथेसिस आपके मुट्ठी में। एक बार इसके पार्ट्स को समझो, एक बार इसके तरीकों को समझो, फिर सिंथेसिस बनाने का आपका टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे बहुत से सेंटेंस आएंगे, हर तरीके से आएंगे और हर तरीके से आप बना लोगे। अंडरस्टैंड? तो ज्यादा आप डिप्रेशन में मत जाओ, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, दिक्कत भी ज्यादा मत सोचो, कठिनाई भरी बात तो बिल्कुल माइंड में मत लाओ सिंथेसिस को लेकर के। बिकॉज मैं ऐसे तरीके से बताने वाला हूं कि सिंथेसिस आपके मुट्ठी में हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये कितने प्रकार के होते हैं, देखो 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार यहाँ पे आपको मिल जाएगा अभी। 8 प्रकार से क्या होता है, पहला हो जाता है पार्टिसिपल। क्या होता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, अंडरस्टैंड? मतलब ये जो अभी बनाया था ना, आई साय लायन, आई रन अवे लिखा था ना, यही है पार्टिसिपल। ठीक है,
तो इसी तरह से अलग अलग 8 प्रकार से इसका प्रयोग आएगा, मतलब 8 प्रकार से हम प्रयोग करके सिंथेसिस को बना सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। पहला ये हो गया ना, दूसरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। तो इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैं लिखा था आई वेंट टू दिल्ली, आई वांटेड टू सी द ताज, उसमें तब बनाया था आई वेंट टू दिल्ली टू सी द ताज। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो बैक करो ना, बैक करो, देखो अभी लिखा था वहां पे आई वेंट टू दिल्ली टू सी द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लिखा था, ताज ने लिखा था, रेड फोर्ट लिखा था। बैक करो, बैक करके देखो, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव ऑब्जुलेट का प्रयोग करके। 8 प्रकार से होगा नॉमिनेटिव ऑब्जुलेट का प्रयोग करके, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, जिरंड, ठीक है। इसी तरह से जिरंड, अभी मैं पूरा 8 टाइप में आपको दिखा रहा हूं। जिरंड या नाउन के प्रयोग पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, नाउन या फ्रेज इन ए पोजिशन का प्रयोग करके, फिर क्या है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, फिर एडजेक्टिव का प्रयोग करके, फिर कंजक्शन का प्रयोग करके। ये जो दोनों है ना, देखो आपके पास जो बुक होगा, आप बुक में ढूंढोगे ना, तो एडजेक्टिव और कंजक्शन दोनों एक ही में होगा, अंडरस्टैंड। तो अगर उससे करोगे तो 7 ही प्रकार का हो जाएगा यार। अरे यार 8 प्रकार का है तो क्या दिक्कत है, 8 प्रकार कुछ नहीं, हलवा है समझो। सब एक एक सेंटेंस का अलग अलग कर लोगे तो बहुत भारी लग रहा है, बिल्कुल भारी नहीं है, ठीक है। एक बार आप इसको देखना ना, पूरा के पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंथेसिस कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये देखना होता है कि सिंपल सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहे हैं और कंपाउंड कैसे बना रहा है। और मैं आप लोगों को प्रत्येक वीडियो में अलग अलग वीडियो बना करके पूरा दिखाऊंगा भी कि देखो कैसे बनाया जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो अभी इतने का जो है आप स्टडी करोगे। अब इसमें मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी किसी बच्चे को मैं बोल दूं कि बाबू तुम क्या करो, भाई तुम क्या करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करो, बोलेगा सर मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी क्यों करो। देखो जबकि ये लेवल क्या है, 6th 7th 8th 9th 10th में भी पढ़ाया जाता है, 11th 12th में तो कंपलसरी है, समझो कि इसका पूरा बेस है। तो इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें सिंथेसिस में काम आएंगे। कैसे, अभी यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग करके, चलो इसमें नहीं आया, अलग की बात है। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव में नहीं आया, नॉमिनेटिव ऑब्जुलेट में नहीं आया, तो फिर नाउन की बात यहाँ आ गई। जिरंड या नाउन के पहले की बात कर रहे हो, जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो आपको सब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज जिरंड or what is noun or what is preposition and how to use preposition with noun or pronoun, ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब पूरा आपको समझना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हमें कैसे करना पड़ेगा। तो एक बार आप क्या करो, पूरा प्रीपोजिशन का भी स्टडी कर लो यहाँ पे। फिर क्या है, नाउन या फ्रेज इन ए पोजिशन, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। अब आपको पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज एडवर्ब एंड हाउ टू यूज एडवर्ब इन ए सेंटेंस, ठीक है, और एडवर्बियल फ्रेज, इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब। अब उसको समझोगे नहीं कि एडवर्ब किसकी किसकी विशेषता बताता है, तो फिर सेंटेंस में तो दिक्कत आएगी ना, बिल्कुल आएगी। अब यहाँ पे क्या, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव में विशेषता, मतलब इन दोनों की डिफरेंस को फाइंड आउट कर लो। अब उसके बाद से देखो एकदम इजी हो जाएगा। और साथ साथ में मैं जब इन सबको बताऊंगा ना, तो आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है, और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। नाउन या फ्रेज क्या होता है, सब देखो, एक भी कंसेप्ट मैं छोड़ने वाला नहीं, एक एक अक्षर एक एक शब्द के साथ मैं बताऊंगा, ठीक है। और सिंथेसिस को एकदम इजी बना करके ही छोड़ूंगा जब मैं, आप पूरा वीडियो बस देखते जाओ। फिर क्या है, कंजक्शन का प्रयोग करके, तो कंजक्शन का भी प्रयोग कैसे करते हैं ये भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो पूरा जब इस कंसेप्ट इस वाले पे टॉपिक पे मैं आऊंगा तो पूरा बताऊंगा। तो ये रहा आपके सिंथेसिस का क्या है कि होता क्या है सिंथेसिस, और इसको बनाया कैसे जाता है। और अगले वीडियो में मैं अलग अलग से बताऊंगा, प्रत्येक का एक अलग अलग टॉपिक रखूंगा। जैसे पार्टिसिपल अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाया जाता है। तो पार्टिसिपल एक्चुअली मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 3 प्रकार के होते हैं, और इसी के जो है थोड़ा प्रकार होते हैं अलग अलग, बाकी तो सब एक एक कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। इसके 3 हो जाते हैं, कौन कौन से हो जाते हैं पार्टिसिपल में, कौन कौन से होते हैं। अभी मैं यहाँ बोलूँ कि पहला क्या होता है, प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है, पास्ट, तो तीसरा आप तुरंत बोल दोगे सर फ्यूचर होता है। अरे यार फ्यूचर कैसे होता है, क्या याद है, टेंस होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो हो जाएगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या हो जाता है, परफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा इंतजार करो, इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है पूरे तरीके से जानने वाले हो। ओके, थैंक यू।